आई थिंक बार्सिलोना का नाम अब बार्सिलोना से ऑफिशियली कमबैक एफसी रख लेना चाहिए। व्हाट अ डे ऑफ फुटबॉल। न्यूकासल जीत चुकी है काराबाओ कप में फाइनली। 70 साल के बाद वो एक ट्रॉफी जीत चुके हैं। सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे समझ में नहीं आता सब्सक्राइब क्यों नहीं करते तुम लोग। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता तुम लोगों का, फ्री है, बिल्कुल फ्री। जस्ट ऐसे क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना वाले गेम के बारे में। एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, आजकल तो ये काफी ट्रेंड में चल रहा है ना ये मीम। एब्सोल्यूट सिनेमा, क्या ही कोई कमाल का कमबैक था बाय बार्सिलोना। 71 मिनट तक एटलेटिको मैड्रिड 2-0 से लीड कर रही थी। जस्ट इमेजिन कि एक स्ट्रॉन्ग टीम 2-0 से लीड कर रही है और गेम खत्म होने में बस 20-25 मिनट बाकी हैं, और तुम उन 20-25 मिनट में 4 गोल स्कोर करके गेम को सील कर देते हो। ये वही एटलेटिको मैड्रिड है जिसने कोपा डेल रे में हमारे अगेंस्ट 4 गोल मारे। उसमें हमारी नालायकी थी, चारों के चारों गोल्स गंदे गोल्स पड़े उस मैच में हमें। एंड उसके अलावा हमारे होम पे था जब मैच, तो वो 2-1 जीते। लेकिन अब उनके होम में जाके उन्हीं के घर में हमने 4-2 हरा के ना अपने फैंस को भी खुश कर दिया। यही वो बार्सिलोना है जिसको इतने टाइम से मिस कर रहे थे हम। एंड पता है गेम चेंजर मोमेंट कौन सा था? गेम चेंजर मोमेंट था वो लेवेंडोस्की का गोल। उसी के बाद प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आया। फिर उसके बाद नहीं, एक काम करता हूं मैं, फेरान टोरेस और रफीनिया पे बाद में आता हूं। उससे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट हाफ के एंड में हमें जो गोल पड़ा एल्वारेस का गोल। अब देखो वो जो एल्वारेस वाला गोल था ना, इन माय ओपिनियन वो एक नहायत ही फुद्दू गोल था, ठीक है, जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए था। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड, उनका काम ही यही है, वो पूरे गेम में डिफेंड करते हैं। लेकिन अगर आप एक भी मिस्टेक करो, उनके बॉक्स के पास जाओ, फिर चोलो सिमियोने का प्लानिंग यही रहता है कि भाई तुम्हें अटैक करना है। काउंटर अटैकिंग के तहत आज फिर से उन्होंने गोल स्कोर करा फर्स्ट हाफ के एंड में। आज फिर से एटलेटिको मैड्रिड चालाकी करने की कोशिश कर रही थी। एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियोस, जहां पे मैंने ये बोला था कि एटलेटिको मैड्रिड इज अ वेरी क्लेवर टीम। एटलेटिको मैड्रिड को बहुत सारे लोग उतना जो है ना नहीं समझते कि यार ठीक है एटलेटिको मैड्रिड ही तो है। नहीं भाई, एटलेटिको मैड्रिड डिफेंसिवली इज प्रोबेबली द बेस्ट टीम इन ला लीगा विदाउट अ डाउट। लेकिन जो फर्स्ट गोल हमने खाया वो बहुत ही गंदा गोल था। इसके अलावा सोरलोथ की अगर मैं बात करूं तो भाई ये बंदा बना ही है बार्सिलोना को पेलने के लिए। जब भी बार्सिलोना के अगेंस्ट मैच होता है ये बंदा, पता है मुझे समझ में नहीं आता यार क्या था ये, क्या बार्सिलोना एकेडमी का प्लेयर था या बार्सिलोना ने इसे रिजेक्ट कर लिया, जैसे आर्सेनल ने हैरी केन को रिजेक्ट करके गलती कर दी। तो क्या इसी तरह सोरलोथ हमारी एकेडमी का प्लेयर था क्या? नहीं, ऑब्वियसली नो। लेकिन सोरलोथ बार्सिलोना के अगेंस्ट भाई भूत बन जाता है। लेकिन जो लेवेंडोस्की का गोल था, फिर उसके बाद रफीनिया का वो ब्यूटीफुल पास, पहले कुंडे के पास से रफीनिया, फिर रफीनिया ने जो कमाल का क्रॉस डाला, और फेरान टोरेस का हेडर, चुम्मेश्वरी। मैं तो यहीं पे पिघल गया भाई। वो जो फेरान टोरेस का गोल था ना, 2-2 बराबर हो गया। अभी तक हम मैच जीते भी नहीं थे, लेकिन मैं वहीं पे पिघल गया। एंड आई वाज लाइक द कमबैक इज ऑन भाई, क्योंकि आजकल बार्सिलोना फैन होना भाई एक मतलब क्या ही बोलूं यार, मैं अब वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि कैसी फीलिंग है। क्योंकि एज अ बारसा फैन मुझे अब 11 साल हो चुके हैं, मैं एक बार्सिलोना फैन हूं सिंस 2014। 2019 तक तो बार्सिलोना फैन होना कमाल की फीलिंग थी, लेकिन 2019 के बाद जो डाउनफॉल आया हमारा, फिर 2020, 21, 22, हो ये 3 साल तो मुझसे पूछो ही मत। ये 3 साल कैसे काटे हैं ना हमें पता है। और पिछला सीजन पिछले सीजन की वो आंखें जो नशे से भरी होती थी, आंखें ऐसे खोल के मैचेस देखा करते थे कि भाई चलो एक मैच तो जीत जाएंगे। एंड मैचेस जीतते थे, हारते थे। रोलर कोस्टर राइड था पिछला सीजन हमारा। किसी मैच में बहुत अच्छा खेलते थे तो अगले ही मैच में बहुत ही खराब खेलते थे हम। तो ये सिचुएशन थी पिछले सीजन हमारी। लेकिन इस सीजन बार्सिलोना फैन होना इज एब्सोल्यूट सिनेमा। ये बार्सिलोना की टीम पहले तुम्हें जो है झटके देगी कि भाई हम हार रहे हैं, लेकिन सेकंड हाफ के एंड में आते आते कमबैक भी कराएगी। भाई यही वो बार्सिलोना है जिसे हम मिस कर रहे थे पिछले 3-4 सालों से। पता है बार्सिलोना कहां से टूट गई? जब लिवरपूल के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में सेकंड लेग था ना, सेमीफाइनल हमारा, जहां पे 4-0 का कमबैक करा लिवरपूल ने। उसके बाद बार्सिलोना की टीम एक तरह से आप कह सकते हो टूट गई। फिर उसके बाद शावी ने इस टीम को रीबिल्ड किया। एंड अब शावी ने इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया, वो इन प्लेयर्स को लाया था एकेडमी से। एंड आज यही प्लेयर, इनको बस थोड़े और जो है ना हिम्मत की जरूरत थी। लेकिन फिर आया हांसी फ्लिक। अब हांसी फ्लिक ने इन प्लेयर्स के साथ क्या किया, उसमें मैं तुम्हें एक ना छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। अब एक गाड़ी जो पिछले 1.5 साल से गैराज में बंद पड़ी है, एंड वो गाड़ी ठीक है, लेकिन अब वो स्टार्ट नहीं हुई पिछले 1.5 साल से। ऑब्वियसली बिल्कुल एक तरह से फ्रीज हो चुकी है, तुम कह सकते हो। फिर तुम उस गाड़ी की ऑयलिंग करते हो, ऑयल चेंज, पेट्रोल डालते हो उसमें, उसको जैसे तैसे सर्विस करते हो, ठीक है। फिर तुम उस गाड़ी को जब निकालना चाहोगे तो ऑब्वियसली डायरेक्टली वो गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं, उसे धक्का स्टार्ट लगाना ही पड़ेगा। तो हांसी फ्लिक ने इन प्लेयर्स के साथ वही किया। एंड हांसी फ्लिक के अंडर जो ये प्लेयर्स मचा रहे हैं ना,
एब्सोल्यूट सिनेमा। हांसी फ्लिक के जो सुपर सब्स हैं, फेरान टोरेस, डॉर्टमंड वाला मैच मुझे याद आता है जब भी मैं इसको देखता हूं, जो लीग स्टेजेस में हुआ था ना 3-2, कमाल का मैच था। इसको जब भी मैं देखता हूं फेरान टोरेस को, आजकल मुझे डॉर्टमंड वाला मैच याद आ जाता है। वरना पिछले सीजन जैसे ही मैं फेरान टोरेस को देखता था, मेरी फीलिंग अर्पित बाला जैसी होती थी, अबे ये बीकेएल जब भी मुझे दिख जाता है ना, मुझे गुस्सा और आ जाता है भाई। लेकिन इस सीजन फेरान टोरेस इज ऑन फायर। एक चीज पे मैं प्राउड फील करता हूं कि रफीनिया को मैंने पिछले सीजन ट्रोल नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था एज अ टीम हम अच्छा नहीं कर पा रहे थे पिछले सीजन। बट कुछ फैंस तो ये तक कह रहे थे कि रफीनिया को बेच डालो। अब कहां है वो फैंस? मुझे अपॉलॉजी लेटर चाहिए। रफीनिया और फेरान टोरेस से जाके माफी मांगो। फेरान टोरेस से तो मैं भी माफी मांगना चाहता हूं, बिकॉज फेरान टोरेस को बहुत हल्के में ले लिया था। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, आपको बस एक अच्छी सोबत की जरूरत है। हांसी फ्लिक के आने के बाद फेरान टोरेस बीस्ट बन चुका है, सुपर सब बन चुका है हमारा। कोपा डेल रे में हमारा मुकाबला फिर से एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ, एंड वो गेम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ये तो फिर भी लीग स्टेज गेम था ला लीगा के अंदर, लेकिन वो जो गेम होने वाला है ना, वो एक तरह से नॉकआउट है। अगर हम जीते हम जाएंगे फाइनल में, वो जीते वो आएंगे फाइनल में। आई होप कि बार्सिलोना वो गेम भी जीते। लेकिन आज का जो मैच था ना, वो कमाल का था। ये लड़के जिस तरह खेल रहे हैं ना, एक कॉम्बिनेशन है ना इस बार्सिलोना टीम का, इससे प्यारी अपॉर्चुनिटी और हो ही नहीं सकती बार्सिलोना के लिए चैंपियंस लीग और ला लीगा जीतने का। अभी भी हमारे 10 मैचेस हैं ला लीगा में, और चैंपियंस लीग में भी हमें क्वार्टर फाइनल्स में डॉर्टमंड को जीतना है। फिर सेमीफाइनल में मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इंटर मिलान मिलेगी हमें, बिकॉज बायर्न म्यूनिख का मुझे लग नहीं रहा कि वो सेमीज तक आएंगे। मुझे लग रहा है कि उनका सफर क्वार्टर फाइनल्स तक ही था। मुझे लग रहा है कि बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान होगा। तो इस सीजन अगर हम चैंपियंस लीग फाइनल तक आते हैं और चैंपियंस लीग जीतते हैं और ला लीगा जीतते हैं, तो मजा ही आ जाएगा। इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है टीम का, इतने अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं हम फिलहाल। तो होप फॉर द बेस्ट। एंड एंड में जो लामिन यमाल का गोल आया, भाई दिस किड इज नॉट नॉर्मल। ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, सीरियसली भाई। ये 3 साल छोटा बच्चा, मुझसे 3 साल छोटा है। मैं 20 साल का हूं, अभी 21 का हो जाऊंगा मैं अगस्त में। ये मुझसे 3 साल छोटा बच्चा इतना तगड़ा खेल रहा है। तुम क्या समझते हो ये बच्चा नॉर्मल है? क्योंकि हम देसी फुटबॉल फैंस हैं। हम जो है ना देसी फुटबॉल फैंस में आते हैं। पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, हमारे नेपाली भाई इतने तगड़े फुटबॉलर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते इतनी बड़ी कंट्री से। बिकॉज ऑब्वियसली जहां स्पेन की पॉपुलेशन देखो और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनकी पॉपुलेशन देखो। आई जस्ट होप कि हमारी जो देसी फुटबॉल कम्युनिटी है ये भी ऐसे ही ग्रो करे और हमारे यहाँ से भी फुटबॉलर्स निकले। जस्ट लाइक अब एशिया से एक फुटबॉलर निकला है, ठीक है, अब्दुल कादिर कुसानोव, जो मैन सिटी के लिए खेल रहा है। इवन हमें प्राउड फील होता है यार कि हमारे एशिया का कोई बंदा यूरोप में जाके खेल रहा है, ठीक है, फिर चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, तो प्राउड तो फील होता ही है। सो होप फॉर द बेस्ट कि हमारे यहाँ से भी ऐसे फुटबॉलर्स निकले, क्योंकि यार लामिन यमाल एक 17 साल का बच्चा जो कर रहा है ना बार्सिलोना के लिए और स्पेन के लिए, भाई ये बच्चा आने वाले टाइम में, मैं बस होप करता हूं यार ये गलत कामों में ना पड़े। ये बंदा फ्यूचर गोट बन सकता है। तो अब हो चुका है एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का मैच, मजा आ गया। न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल वाला मैच भी हुआ, उस पर भी अभी आता हूं। लेकिन अभी क्लब फुटबॉल के मैचेस एक हफ्ते के लिए, या हाँ एक हफ्ते के लिए नहीं होने वाले, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक आने वाला है। इंटरनेशनल ब्रेक, ये वाला इंटरनेशनल ब्रेक बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बिकॉज ब्राजील वर्सेस कोलंबिया, अर्जेंटीना वर्सेस उरुग्वाय, अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील, नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स होने वाले हैं। इटली वर्सेस जर्मनी, क्रोएशिया वर्सेस स्पेन, डेनमार्क वर्सेस पोर्चुगल, और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी होने वाले हैं। इंग्लैंड वर्सेस अल्बानिया, इंग्लैंड वर्सेस लैटविया। इतने प्यारे प्यारे मैचेस हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, स्पेशली एज इंग्लैंड फैन। जहां मैं एक बार्सिलोना फैन हूं, मुझे इतनी खुशी हो रही है। आई होप कि एज इंग्लैंड फैन भी मुझे वो खुशी महसूस हो थॉमस टुकल के अंडर। थॉमस टुकल का पहला गेम होने वाला है इंग्लैंड के साथ एज इंग्लैंड कोच, और एज मेसी फैन भी मुझे खुशी हो उरुग्वाय और ब्राजील के अगेंस्ट हम अच्छा परफॉर्म करें। तो बस होप ही कर सकता हूं भाई। बार्सिलोना ने दिल खुश कर दिया, इंग्लैंड भी अपने सारे फैंस का और इंक्लूडिंग मेरा दिल खुश करे अपनी परफॉर्मेंस के साथ। एंड अर्जेंटीना जो हमारे मेसी भाई की टीम है, ऑब्वियसली माय आइडोलो, हमारे आइडल की टीम भी अच्छा परफॉर्म करे, और उरुग्वाय, ब्राजील दोनों को जीत के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के टेबल में टॉप पे रहे। सो इंटरनेशनल ब्रेक काफी एक्साइटिंग होने वाला है, होप फॉर द बेस्ट। उसके भी रिव्यूज आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम आते हैं काराबाओ कप के फाइनल पे, जो कि हुआ था न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल। अब देखो, मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, मैंने किसी एक वीडियो में बोला हुआ था कि पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि न्यूकासल जीत जाएगी। एंड न्यूकासल का जीतना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी था। हाँ ठीक है, लिवरपूल फेवरेट्स थी, ऑब्वियसली लिवरपूल को हर कोई फेवर कर रहा था, बिकॉज इस सीजन वो जिस तरह खेल रहे थे, सभी ने उनको फेवरेट
डिक्लेयर कर दिया था। मोहम्मद साला तो बैलन डोर रेस में सबसे आगे था, लेकिन अब मुझे लगता है कि साला का बैलन डोर गया। इस काराबाओ कप फाइनल से पहले थोड़ी सी उम्मीद थी कि हो सकता है कि अभी भी मोहम्मद साला प्रीमियर लीग में अच्छा करे, प्रीमियर लीग का टॉप स्कोरर बन जाए, यूरोप का टॉप स्कोरर बन जाए, प्रीमियर लीग और काराबाओ कप उठाए और शायद वो बैलन डोर जीत जाए। लेकिन अब वो चांसेस भी नहीं है, बिकॉज काराबाओ कप हार चुकी है लिवरपूल फैंस के लिए पिछला एक महीना बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहा है, जहां पे वो FA कप से बाहर हो गए, वो काराबाओ कप का फाइनल हार चुके हैं, एंड उसके अलावा वो PSG से नॉकआउट हो गए यार राउंड ऑफ 16 में, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था इन माय ओपिनियन। अब मैं बताता हूं कि न्यूकासल का जीतना क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। देखो यार, न्यूकासल, अगर आप मुझसे पूछोगे ना, इंग्लैंड ने सबसे पहले पेप गार्डियोला से कांटेक्ट किया, लेकिन पेप गार्डियोला माना नहीं कोच करने के लिए। उसके बाद दो ऑप्शंस थे, दो ही मेन बंदे थे, मुझे पता था कि इन दोनों में से ही कोई एक मैनेजर बन सकता है, एंड पेप गार्डियोला का मुझे पता भी था कि पेप गार्डियोला आएगा नहीं। ठीक है, वो नेशनल टीम को मैनेज तो करना चाहता है, लेकिन सिटी के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की खबरें आ रही थी, एंड पता था मुझे कि यार वो सिटी के साथ अभी 2-3 सीजन और ठहरेगा। लेकिन मुझे पता था कि पेप गार्डियोला तो नहीं बनेगा। दो बंदे हैं, एक है एडी हाउ जो न्यूकासल का मैनेजर है, और दूसरा है थॉमस टुकल। मुझे पता था इन दोनों में से ही कोई एक आएगा, एंड मैं दोनों के साथ ओके था, बिकॉज दोनों ही कमाल के मैनेजर्स हैं। अगर मैं एडी हाउ की बात करूं कि एडी हाउ क्यों, एडी हाउ ने कोई ट्रॉफी तो नहीं जिताई थी न्यूकासल को, बट स्टिल इतने साल बाद न्यूकासल प्रीमियर लीग के टेबल में टॉप 4 में फिनिश करा उन्होंने। इतने साल के बाद चैंपियंस लीग में वो गए, भले ही वो अपना ग्रुप क्लियर नहीं कर पाए। उनका ग्रुप कितना टफ था यार, उनके ग्रुप में था डॉर्टमुंड, PSG, AC मिलान, कहां से वो बेचारे क्लियर कर पाते। स्टिल वो लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट आए। तो एडी हाउ के अंडर यार ये लग रहा था कि न्यूकासल अच्छा करेगी, एंड अब एडी हाउ ने खुद को प्रूफ भी किया काराबाओ कप के फाइनल में लिवरपूल जैसी फेवरेट टीम को हरा के। उसने प्रूफ भी कर दिया कि भाई मैं कर सकता हूं। एंड न्यूकासल को 70 साल बाद कोई ट्रॉफी जिताई है। 70 साल हो चुके हैं न्यूकासल को कोई भी ट्रॉफी जीते हुए। लास्ट टाइम उन्होंने कोई ट्रॉफी जीती थी ना, वो साल था 1955, 1955 के बाद अब जाके उन्होंने 70 साल के बाद ट्रॉफी जीती है। तो कहीं ना कहीं न्यूकासल के लिए ये ट्रॉफी जीतना जरूरी था इन माय ओपिनियन, एंड मैं तो बहुत खुश हूं न्यूकासल की इस जीत से। ऐसा नहीं कि मुझे लिवरपूल से हेट है या कुछ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार एज फुटबॉल फैन मैं चाहता था कि न्यूकासल फाइनली जीत जाए यार। वो 70 साल से कुछ जीते नहीं, एंड एडी हाउ ने जिस तरह से मैनेज करा इस टीम को बिल्ड किया ही एडी हाउ ने है। इसलिए मैं एडी हाउ को इस टाइम इंग्लैंड का बेस्ट मैनेजर मानता हूं, बिकॉज इंग्लैंड के पास ढंग के मैनेजर्स नहीं हैं इतने सालों से। इंग्लैंड के मैनेजर्स मुझे नहीं पसंद यार। फ्रैंक लैम्पार्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, बट वन ऑफ द वर्स्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम। वेन रूनी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, बट ऑन द अदर हैंड वन ऑफ द पुअर मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम। लेकिन एडी हाउ के साथ ये केस नहीं है। इस डेकेड का मुझे लगता है एडी हाउ बेस्ट इंग्लिश मैनेजर है। उससे ज्यादा ढंग का मैनेजर मैंने देखा नहीं। साउथगेट साइड पे करो यार, साउथ पे जो फुटबॉल ढंग से देखते हैं उनको पता है साउथगेट कैसा मैनेजर है, साइड पे करो उसको। एडी हाउ की इस न्यूकासल का जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बार्सिलोना जीत चुकी है, कमाल का संडे था, बहुत ही प्यारा, एंड मजा तो बहुत आया। अब सीधा हमारा फोकस होगा नेक्स्ट गेम पे। अब नेक्स्ट गेम मेरे ख्याल में हमारा है जिरोना के अगेंस्ट, जो कि होने वाला है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। सो होप फॉर द बेस्ट। तो कल एक और वीडियो आने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, उस वीडियो के लिए भी आप वेट कीजिएगा। लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड वीडियो को लाइक करो, ठोको लाइक। कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट मोमेंट बताओ आज के मैच का, आज के जो 2 मैचेस हुए, आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विद मोर। तब तक के लिए गुड बाय।